नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ दोष के असंतुलन को दूर करने वाले लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, व्यक्ति के शरीर की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए शरीर में वात पित्त कफ का संतुलित अवस्था में होना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, अगर इन त्रिदोषों में से एक दोष भी असंतुलित अवस्था में आ जाए तो व्यक्ति अनेकों फिजिकल और मेंटल व्याधियों से घिर जाता है और उसके शरीर को में अनेक रोग आ घेरते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लें कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष होते क्या हैं। दोस्तों, वात सभी दोषों में प्रधान माना जाता है। वात के असंतुलित होने से शरीर में अनेकों व्याधियां आ घेरती हैं। दोस्तों, वात का मुख्य कार्य होता है गति प्रदान करना। दोस्तों, अगर शरीर के किसी भी अंग में अवरोध उत्पन्न हो तो समझना चाहिए कि हमें वात रोगों से ग्रसित है। वात रोगों में मुख्यतः गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गठिया और भूख न लगना, कब्ज जैसी अनेकों समस्याएं आ घेरती हैं। दोस्तों, अगर हृदय की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, वह हम अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे हैं तो आप वात रोगी हो सकते हैं। दोस्तों, वात रोगों को दूर करने के लिए सबसे पहले हम सूक्ष्म योग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद आप बटरफ्लाई पोज को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के हाथों को ऐसे आपस में मिला लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके पैरों को ऐसे पकड़ लेना है। इसके बाद आपने अपने पैरों को ऐसे अप डाउन करना है। दोस्तों, जितने भी हिप ओपनिंग अभ्यास होते हैं और स्ट्रेचिंग के जितने भी अभ्यास होते हैं वह वात रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही अधिक प्रभावशाली होते हैं। दोस्तों, त्रिदोषों में मुख्य माना गया है वात रोग, वात दोष। यह सभी दोषों में प्रधान होता है। अगर आप वात दोष को कंट्रोल कर लेते हैं तो कफ और पित्त संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। अगर आपकी दिल की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं, आप अपने को चाहकर भी शांत नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मीन्स आप वात रोगी हो सकते हैं। इसके अलावा गैस, कब्ज, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं भी वात रोग के मुख्य लक्षण होते हैं। इस रोग के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसमें व्यक्ति इंसोमिया यानी कि अनिद्रा जैसी समस्या उसे आ घेरती है। एंजाइटी, मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे लक्षण वात दोष से होने वाले प्रमुख लक्षण होते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, वात रोगों को दूर करने के लिए हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोस्तों, इन अभ्यासों अक्सर हमारी बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं। अगर इनका टाइम पर इलाज न कराया जाए तो यह घातक बीमारी का रूप ले लेती हैं। इन अभ्यासों को वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो योग में बिगनर्स हैं और कठिन अभ्यास नहीं कर सकते हैं। इस पवन मुक्तासन को करने के लिए आप ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है आपने। फिर आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं। अपने लेफ्ट पैर दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इन अभ्यासों को करने से पाचन संबंधी समस्त विकार दूर होते हैं और यह हमारे जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। ये जोड़ों के कड़ापन को दूर करने के साथ साथ यूरिक एसिड के बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इस पवन मुक्तासन को करने से वह दूर होते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप दूसरी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने हाथों घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इन अभ्यासों को आपने स्थिरता से प्रैक्टिस करना है, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग या श्वास को आप रोककर भी रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही अब आप इस अभ्यास को दोनों पैरों से प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए।
30 सेकंड इसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, वात निरोधक अभ्यासों में आप नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखना है। नौकासन। अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ तानना है। धीरे धीरे नीचे। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे। दोस्तों, दोस्तों को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे माउंटेन पोज। इसे करने के लिए आपने ऐसे वज्रासना पर बैठ जाना है। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखने हैं और ऐसे माउंटेन पोज में आना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी दुरुस्त रहता है और पूरे शरीर में गति मिलती है। यह अभ्यास वात रोगों को दूर करने के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस माउंटेन पोज को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे पित्त दोष की। दोस्तों, त्रिदोष में पित्त दोष दूसरा दोष होता है। यह हमारे शरीर के पाचन को नियंत्रित करता है और शरीर के तापमान को बनाए रखता है। अगर व्यक्ति का पित्त दोष असंतुलित अवस्था में आ जाता है तो व्यक्ति को अनेक फिजिकल और भावनात्मक विकारों से ग्रसित हो जाता है। इस पित्त दोष के बढ़ जाने से प्रमुख समस्याएं सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स की समस्या उत्पन्न हो जाती है, सनबर्न और एक्जिमा, भूख न लगना, बुखार, किडनी स्ट्रोक और इन्फेक्शन जैसी अनेकों समस्याएं आ घेरती है। आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और पित्त दोष से मुक्ति पा सकते हैं। पित्त दोष को दूर करने के लिए आप सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मर्जारी आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे वज्रासना पर बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखना है। फिर ऐसे आगे को सीधे देखना है आपने। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर को उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे नीचे को अपने सिर को ऐसे अपने नाभि क्षेत्र को देखने की प्रयत्न कीजिए। इस स्थिति में आपकी पीठ ऊपर की तरफ रहेगी। श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर देखना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है आपने। ऐसे ही इस मर्जारी आसन को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करते हैं, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को नीचे की, अपनी पीठ को ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस मर्जारी आसन के बाद आप बालक आसन यानी कि चाइल्ड पोज को रिलैक्स कीजिए। ऐसे वज्रासना पर आपने बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हथेलियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने माथे को ऐसे जमीन पर लगाइए। ऐसे बालक आसन की पोजीशन में रहना है। इस अभ्यास को आप किसी भी वक्त प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। इस अभ्यास को करने से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं और यह पित्त दोषों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी और सरल अभ्यास होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है। फिर श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासन को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास पित्त दोषों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। इसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है।
ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, या फिर आप जितनी देर इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर आप मेंटेन करके रखें। दोस्तों, पित्त दोष के असंतुलित होने से हमें पेट से संबंधित अनेक विकार जैसे सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स, सनबर्न, जी मचलना, भूख न लगना, फूड पाइप से भोजन वापस गले तक आना जैसी अनेकों समस्याएं आ घेरती हैं। इन अभ्यासों को करने से बहुत समस्याएं दूर होती हैं। फिर धीरे धीरे नीचे ऐसे ही सेतु पंजासन यानी ब्रिज पोज को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग या श्वास को रोककर भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नीचे, फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, त्रिदोषों में कफ दोष सबसे धीमा होता है और कफ लगभग वह संतुलित अवस्था में ही रहता है। इसके असंतुलित होने से शरीर में मोटापा बढ़ जाता है और हर समय सुस्ती, आलस्य, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण उभर आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मुंह में बलगम का जमा होना, जीभ में सफेद परत का जम जाना जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आप सबसे पहले सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस कीजिए और आगे झुकने वाले जितने भी अभ्यास हैं उन अभ्यासों को प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्टैंडिंग अभ्यासों को भी आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा हम आपको 5 अभ्यास बताएंगे। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे धनुरासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है, ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं। सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। यह एक सरल धनुरासन है और कफ दोषों को दूर करने के लिए यह धनुरासन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही धनुरासन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हाथ में पकड़ने की नहीं होती है, इससे इसका यूज करते रहते। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे मत्स्यासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने सिर को ऐसे मोड़कर अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। यह मत्स्यासन कफ दोषों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास होता है। इसे करने से थायराइड, पैराथायराइड के भी समस्त विकार दूर होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस मत्स्यासन को आप पद्मासन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे आपने सीधे लेट जाना है, अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं और फिर अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। मत्स्यासन यह कफ दोषों के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। जिन लोगों को मुंह में बलगम जमने की समस्या होती है वह समस्या को दूर करने के लिए इस मत्स्यासन को आप नियमित ऐसे ही 2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम करेंगे अर्ध शीर्षासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे वज्रासना पर बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के इस वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रखना है। ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन में ऐसे आना है। फिर अपने दोनों पैरों के घुटनों को ऐसे सीधे करते हुए अपने पैरों को ऐसे जमीन पर रखिए। अपनी पैरों की एड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए। इस प्रणाम आसन को करने से हमें इस समस्या से निजात मिलता है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की हर एक नस पर प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी दुरुस्त रहता है। इस दौरान आप श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। पहले आप इसे ऐसे ही 30 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। फिर आप 2 मिनट, फिर 5 मिनट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना इसे मेंटेन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी देर मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप
हेड स्टैंड को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उसे प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद अपने दोनों घुटनों को ऐसे जमीन पर रख लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। तो इन अभ्यासों के अलावा आप कफ दोषों को दूर करने के लिए सर्वांग आसन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हेड स्टैंड को प्रैक्टिस कर सकते हो तो हेड स्टैंड को भी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप खड़े होकर जैसे त्रिकोणासन, हस्तपादासन को भी प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास कफ दोषों के लिए बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इसके अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों और प्राणायामों की नियमित प्रैक्टिस करने से आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और त्रिदोष के असंतुलन से होने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए आप अपने 15 से 20 मिनट एवरीडे निकालिए और इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।